पटना में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली की तैयारियां। पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने किया जनसंपर्क। आगामी 20 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान के समीप बापू सभागार में आयोजित होने वाली मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली ने सारण पहुंचे और विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर एजाज अली ने मकेर के कपशहर, अमनौर प्रखंड के पटराही कला, पटराही खुर्द, शेखपुरा, पारसा प्रखंड के भेल्दी और आरना समेत दर्जनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से 20 अप्रैल को बड़ी संख्या में पटना पहुंचकर रैली को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान अमजद अली, फैजुल्ला अंसारी, अतउल्ला अंसारी, ईद मोहम्मद, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद यूसुफ समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व सांसद ने इस रैली को मेल मिलाप और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह रैली समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली का मुख्य उद्देश्य मेल मिलाप, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। रैली को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के पटना पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, मुसलमानों का जो अभी सबसे बड़ा समस्या है वो उसकी सुरक्षा का समस्या है, सिक्योरिटी। आज तक मुसलमानों को लीगल प्रोटेक्शन कहीं पर नहीं दिया गया है, बल्कि ज़बानी प्रोटेक्शन दे के कभी लालू यादव ने अपने साथ रखा, कभी नीतीश कुमार ने अपने साथ रखा, कभी मुलायम सिंह ने अपने साथ रखा, कभी ममता बनर्जी ने अपने साथ रखा, कभी केजरीवाल ने अपने साथ रखा, कभी कांग्रेस अपने साथ रखती थी कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन जमहूरियत में हुकूमत बदलती रहती है, तो मेरा ये कहना है कि हुकूमत बदलने पर तो हम सुरक्षित से असुरक्षित हो जाते हैं। अब यूपी में देख लीजिए आप जाके, मुलायम सिंह के ज़माने में सुरक्षित थे, योगी जी के ज़माने में असुरक्षित हो गए। तो ऐसा सुरक्षा से क्या फ़ायदा? तो वही हम लोग ये डिमांड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में कि मुसलमानों का खास करके जो दबा कुचला तबका है, जो मेहनत कश तबका, जो रोड पर आता है अपने कमाई के लिए, उसको कम से कम SC/ST एक्ट में शामिल कर दिया जाए, ताकि जो दलितों को जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है वो मुसलमानों की बड़ी आबादी को मिल जाए, वो कानूनी तौर पर सुरक्षित हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि मुल्क में किस तरह का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, उत्तेजित नारेबाजी हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जुलूस के जरिए आतंक पैदा करने की कोशिश की जाती है, अराजकता पैदा की जाती है, दंगे फसाद तक की नौबत आ जाती है। तो अगर मुसलमानों का ये तबका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट में चला जाता है तो ये जितने नफरत की बातें हैं सब बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जिस तरह से दलितों को कोई परेशान नहीं कर सकता है, उसमें मुसलमानों का इन सेक्शन को भी वो तंग नहीं करेगा और ये दंगे फसाद की सूरत हाल ही ख़त्म हो जाए। तो हम लोग यही चाहते हैं। सरकार से हम नौकरी की उम्मीद नहीं रखते, सरकार से हम शिक्षा की उम्मीद नहीं रखते, सरकार से हम रोजी रोटी की उम्मीद नहीं रखते। हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कम से कम मेरे लिए लीगल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर दे, कानूनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर दे, जिसका रास्ता हम खुद बता रहे हैं कि मेरे लिए अलग से कानून मत बनाओ। 1989 में जो राजीव गांधी ने स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट कहा जाता है या SC/ST एक्ट कहा जाता है, उसमें दलितों और आदिवासियों के साथ इन पसमानदा मुसलमानों को भी अगर शामिल कर दिया जाता है तो उनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो इस वक्त माहौल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो हम तो केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जब आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया कानून बना दिया है जिससे इन मुसलमानों को राहत मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक एक्सटेंशन करके मुसलमानों को SC/ST एक्ट में ट्राइबल कर दिया जाए, पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए, ताकि उनके साथ जो टीजिंग होती है, जो प्रोवोकेटिव
एक्शंस होते हैं, जो उनके साथ मारा पीटी हो जाता है, उनके साथ टीजिंग हो जाती है, भड़काऊ भाषण उनके खिलाफ हो जाते हैं, दंगे फसाद की नौबत आ जाती है, उस पर कानूनी ब्रेक लग जाए, इसी के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये जब जब चुनाव आता है लोगों को इस तरह के वोट लेने के लिए मुसलमानों को बरगलाया जाता है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये यहाँ भी ये चुनाव का साल है, हालांकि इस मामले को हम 2017 से उठा रहे हैं, बीच में कोरोना की वजह से ये ब्रेक हो गया, फिर से इसको चालू कर रहे हैं। इसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितनी सियासी पार्टियां होती हैं, चुनाव के बाद वो सो जाती है। जो सरकार में चली गई अपना काम करने लगती है, जो सरकार में नहीं रहती है उसका अपोजिशन में चली जाती है। तो ये लोग अपने काम में लग जाते हैं, मुसलमान भी अपने काम में लग जाते हैं। जब चुनाव का साल बचता है तब इनका कान खुलता है। ऐसे ही वक्त में हम आवाज़ उठाते हैं ताकि ये सुने, और हम ये कह देना चाहते हैं और फॉर्मली कहते हैं कि हम तो ये कहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे इस इशू को पूरा करेगी, इस इशू को प्रमोट करेगी, उसी को हम वोट देंगे। हम लोग को ये बनाना चाहिए अपनी ताकत। अब हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट देने वाले नहीं हैं। जो हमारे इस इशू को पूरा करेगा उसी को हम वोट देंगे। ये हम लोगों को अपना बनाना चाहिए, इसी की तैयारी में हम लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा, ये रैली किस दिन है और पूरे बिहार के कौम से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, ये हमने रखा है 20 अप्रैल को 11 बजे दिन से ये शुरू होगा। गांधी मैदान के पास एक बापू सभागार है, उसी में हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। और हम लोगों से अपील करेंगे कि एक दिन के लिए अपने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानी करें और अच्छा भारत बनाने के लिए कुर्बानी करें। ये इस इशू से समाज को भी फायदा होगा, इस इशू से मुल्क को भी फायदा होगा, क्योंकि दंगे फसाद की पॉलिटिक्स जो पिछले 100 बरस से चली आ रही है इस मुल्क में, उससे मुल्क को नुकसान ही हुआ है। देखिए, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। वहाँ शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, उसके बाद बिजली, सड़क, पानी, हुनर, साइंस, इस पर काम हुआ। इसलिए देखिए, वो अमेरिका से टक्कर लेता है। और हमारे यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ, मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, हर बात को लेके कौमी सियासत इसी पर हुआ, कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ पूरे देश में, जिसके वजह से हम पिछड़ते चले गए। तो अब अगर हम कॉमनल पॉलिटिक्स पर कानूनी रोक लगवा देते हैं, इससे समाज को भी फायदा है और मुल्क को भी फायदा है। वो तरक्की की रेस में वो आ जाएगा, तेजी से तरक्की करने लगेगा। इसलिए ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू न सिर्फ मुसलमानों के लिए, न सिर्फ बिहार के लिए, ये इशू जो है पूरे मुल्क के लोगों के लिए है, समाज के लिए है, भारतीय समाज के लिए है और पूरे मुल्क के फायदे के लिए। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली है। हम एक्स MP हैं राज्यसभा से, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसके बैनर से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।